मौलाना मदनी ने कहा कि ये देश हमारा भी है। सभी बोलते हैं सभी का देश है, किसी ने नहीं कहा कि ये हमारा है या तुम्हारा है। मौलाना मदनी कहते हैं कि जिसे हम पसंद नहीं है वो देश छोड़ के चले जाएं। आखिरकार इस तरीके की बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बयान का खंडन करता हूं, क्योंकि ये देश सभी का है और उस देश को छोड़ने का अधिकार ना कि मौलाना मदनी साहब उस पर फतवा निकालेंगे। ये तो देश का कानून है और देश में हम भी रहते हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो हमें तो कोई बीजेपी से आपत्ति नहीं हुई, ना हमें देश के प्रधानमंत्री से कोई आपत्ति हुई, ना हमें होम मिनिस्टर से कोई आपत्ति हुई, ना हमें बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने मतलब वो अल्लाह नहीं पहुंचाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब बातें छोड़ के कानून की, सरकार की बातें माने और आपस में भाईचारा बनाएं। जब कांग्रेस थी, जब किसी को आपत्ति नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो आज सबको आपत्ति हो रही है, क्यों? और हमारी भोली भाली जनता, ये मुस्लिम समाज, हमारे जो है मुस्लिम समाज के लोग कुछ अनपढ़ हैं, पढ़े हुए लिखे ज़्यादा नहीं है, तो इनकी जो है आज मतलब जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ दिखाने को तो मैं भी 2 लाख की भीड़ दिखा सकता हूँ, 5 लाख की भीड़ दिखा सकता हूँ। उस भीड़ में मैं प्रस्ताव पारित करता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और नरेंद्र मोदी जी का जो संविधान है, जो हिंदुस्तान का संविधान है, मैं उस संविधान को पास करता हूँ और उस संविधान के तहत हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा हक है इस भारत पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश के होम मिनिस्टर पर हमारा अधिकार है। हम उनसे जो काम लेंगे उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम सब मिल करके भीड़ जुटाने से खाली और फतवे पढ़ने से काम नहीं होता। देश को बांटने की ज़रूरत नहीं है, देश को जोड़ने की ज़रूरत है। आप आओ, हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को जोड़ेंगे, देश को आगे पहुंचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देवबंद में जिस तरीके से जमीयत का एक सम्मेलन चल रहा है और दूसरे दिन के सम्मेलन में मौलाना मदनी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम शरीयत में दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमें पसंद नहीं करते वो इस देश को छोड़कर चले जाएं। जहां एक तरफ शरीयत की बात कही गई है और वहीं दूसरी तरफ 3 तलाक और यूसीसी को मानने से मना किया गया है मौलाना मदनी की तरफ से। इस पूरे पैटर्न को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को जो दिया गया है मौलाना मदनी की तरफ से? उन्होंने कहा है कि जो हमें पसंद नहीं करता वो देश को छोड़कर चला जाए। देखिए, ये मैं इसका खंडन करता हूँ और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों पे चलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज ये कहेंगे कि हम संविधान को भी नहीं मानते हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उस संविधान के ऊपर हमें चलना चाहिए और हमें ज़रूर इस संविधान को मानना चाहिए। नहीं तो कल ऐसा होगा कि ये लोग कहेंगे कि हम देश भी नया बनाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर भी नया बनाएंगे, हम राष्ट्रपति भी नया बनाएंगे। तो ये कानून है जो बाबा भीमराव अंबेडकर का चला हुआ है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 28 तारीख को 2017 को देश के संविधान पर हाथ रख के कसम खाई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा। यहाँ पर मौलाना मदनी की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हम यूसीसी या 3 तलाक जैसे मुद्दों को नहीं मानेंगे, शरीयत के हिसाब से चलेंगे। जहाँ एक तरफ तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि भारत एक संवैधानिक देश है, उसमें इस तरीके की टिप्पणी करना कहाँ तक शोभा देता है? देखिए, 3 तलाक के मुद्दे पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने और मुस्लिम लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और उसी हिस्से के कारण आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई है। तो अगर कोई आदमी उठ कर के ये कहने लगे कि मैं नया कानून बनाऊंगा, मैं नया देश बनाऊंगा, मैं नई शरीयत बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो मेरे ख्याल से ये मैं इसका खंडन करता हूं। मैं एक चीज़ जानता हूं कि अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो हमें अपने नागरिक होने के नाते, भारत का सच्चा सिपाही होने के नाते हमें अपने वतन से प्यार करना चाहिए। ये वतन से प्यार करना चाहिए और वतन के कानून को मानना चाहिए। सर, यहाँ पर जिस तरीके से बार बार पर तमाम लोग जो हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं और आज जिस तरीके से देवबंद की जमीयत के इस प्रोग्राम में मौलाना मदनी की तरफ से भी कहा गया है कि 2017 के बाद मुसलमानों को सताया गया है, रोडों पर निकलना दुश्वार हो गया है मुसलमानों का। आप भी इस देश में रहते हैं, क्या आपने इस तरीके की चीज़ों को देखा, जिस तरीके की बातों का जिक्र किया गया है मौलाना मदनी की तरफ से? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, हमारी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है और ना ही
कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि वो अखिलेश यादव जी के भी मेंबर्स हो सकते हैं, वो और किसी दल के भी मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश ही में नहीं, विदेशों में भी आज नरेंद्र मोदी जी और भारत का नाम सबसे अव्वल नंबर पे है। और ये लोग, विपक्ष के लोग महंगाई 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 करते थे। इस महंगाई को भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 4 दिन पहले घटा दिया है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ इनके पास यही मुद्दे हैं कि अब ये कल को कहेंगे कि हम तो प्रधानमंत्री जी को ही नहीं मानते हैं, कल को कहेंगे हम राष्ट्रपति जी को ही नहीं मानते। अरे भाई, क्यों नहीं मानोगे? आप इस देश में रहते हो, आप इस देश का संविधान मानेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है, संविधान के ऊपर इतिहास मानना पड़ेगा। आप इस हिंदुस्तान में रहते हैं, वतन के साथ आपको चलना पड़ेगा, वतन से प्यार करना पड़ेगा, और आप ऐसी बातें ना करें जिससे आपस में भाईचारा खराब हो, भाईचारा गलतफहमियां लोगों में पैदा हों, और मतलब शांति बनाए रखें। इस देश में पीस बनाने की ज़रूरत है। आओ हम सब मिलकर पीस के लिए काम करें, वर्ल्ड पीस के लिए काम करें। हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ऐसा भाई भाई के लिए काम करें, और हर आदमी को एक बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए। मैं कहता हूँ, आपने 60 साल कांग्रेस पर विश्वास किया। मेरे कहने से, मैं मोहम्मद शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 10 साल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और देश के तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक 10 साल विश्वास करके तो देखिए। मैं जानता हूँ कि और पार्टियों से ज़्यादा हमारी बीजेपी की सरकार आज अपने काम लेकर के उनके पास जाइए। आप अपना नाम बताइए, मेरा नाम सलीम है, मेरा नाम ये है। अगर आपका काम ना हो तो आप मुझे बताइए। आपके सारे काम सरकार करने के लिए सबसे पहले मान, सम्मान, इज्जत इस सरकार के मंत्री, इस सरकार की शासन, हर शासन आपको दे रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान हमारे नहीं जीते एमएलए ना एमएलसी, तो एमएलसी बनाया गया दानिश आज़ाद को। दानिश आज़ाद को इतना बड़ा सम्मान दिया गया, और 5 सदस्य कमेटी और बनाई गई जिसमें मुसलमानों को जगह दी गई। तो बिना चुनाव लड़े और बिना उसके कई राज्य मंत्री का दर्जा बीजेपी ने दिया है। तो कहाँ बीजेपी आपको लगती है कि मुसलमानों से प्यार नहीं करती है? असामाजिक तत्व बीजेपी से बौखलाए हुए हैं, और लोग नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, नरेंद्र मोदी जी की जो मेहनत है, जो मेहनत वो कर रहे हैं देश के लिए, उनसे बौखलाए हुए हैं, ताकि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम किया जाए। अब मेरी लड़ाई हो रही है किसी और से, और नाम ले रहे हैं कोई और, तो बदनाम कर रहे हो हम देश को, मोदी जी को बदनाम कर रहे हो। मदनी जी, आइए हम सब मिलकर इस देश का भला करते हैं, इस देश में भाईचारा फैलाते हैं, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाते हैं। हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं, और इस देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री का साथ दें। मैं तहे दिल से सभी देश के मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप 10 साल नरेंद्र मोदी जी का खुल के साथ दीजिए, और उनकी बाहें फैला के स्वागत कीजिए नरेंद्र मोदी जी का। मैं देखता हूँ, अगर आपको कोई हाथ लगा जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, धारा 370 उन्होंने जो लागू की है, कितना बड़ा अच्छा कानून बनाया है, तब से टेररिज्म ख़त्म हो गया। वहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी कश्मीर में हैं जो हो गई हैं। तो मैं इसीलिए सभी मुस्लिम समाज से अपील करूँगा कि आप आएँ और नरेंद्र मोदी जी का बाहें फैला करके स्वागत करें, और आजमाएं। डायरेक्ट कभी आप जाएं, आप उनके मंत्रियों के पास जाएं, अपने एमएलए के पास जाएं, अपने एमपीओ के पास जाएं, आपका काम नहीं होगा। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो लोग हमें भड़काते हैं। कोई हमें कहता है शरीयत के नाम पे, कोई हमें कहता है कि हम तो अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। अरे इस देश का कानून है, इस देश का कानून आपको मानना पड़ेगा। उस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उस संविधान की रक्षा करनी है हमें। उस संविधान को लागू करते हुए हम सबको नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से जो सामाजिक तत्व है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूँ कि आओ नरेंद्र मोदी जी की तरफ हाथ बढ़ाओ, अमित शाह जी की तरफ हाथ बढ़ाओ। आप देखो आपका कितना स्वागत होता है, आपका कितना काम होता है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की हर चीज़ के लिए हम मुसलमानों को भी देनी होंगी, हमें अपने देश के लिए। और आज तक हम कुर्बानियाँ देते आए हैं। इंडिया गेट पे आप सबसे ज़्यादा देखिए 70% मुस्लिम समाज के लोगों के नाम लिखे हैं। तो क्यों ना
हम आज अपने ऊपर ऐसा क्यों दावा ठोके कि हम जो है मतलब एक कानून अलग बनाएंगे, एक हम जो है देश अलग बनाएंगे। आपने देश और कानून की बात की है। लगातार अभी तक जो लोगों की तरफ से, इसी देश के लोगों की तरफ से मांग उठी और हर बार लोग ये कहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। आज अगर यूसीसी को लेकर केंद्र सरकार बयान दे रही है और आने वाले समय में केंद्र सरकार लेकर भी आएगी यूसीसी, तो फिर मौलाना मदनी विरोध क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से हम नहीं मानेंगे यूसीसी? यूसीसी से क्या दिक्कत है? देखिए, मैं चाहता हूँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय श्री अमित शाह जी से कि एक यूसीसी के ऊपर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वैसे तो जो सर्वदलीय बैठक एक बार बुला करके निर्णय किया जाए और जो वो मीटिंग कर रहे हैं, जो यूसीसी लागू कर रहे हैं, उस पर एक बार सभी से मंथन किया जाए, सभी विपक्ष के लोगों से, और इस पे सर्वसम्मति से ये पास कर देना चाहिए। यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि हम शरीयत को नहीं माने, शरीयत के हिसाब से चलेंगे, शरीयत में दखल अंदाजी नहीं देखेंगे। भारत देश में शरीयत का नाम बार बार पे इस तरीके से क्यों लिया जाता है? कुछ विपक्षी पार्टियों की बात करें या मौलाना मदनी की? देखिए, ये लोगों को सिर्फ काम है लोगों को भड़काना, मोदी जी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। इनको लगता है कि हम मोदी जी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम इनके खिलाफ वो करेंगे तो देश में जो है कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से हाजी शकील सैफ़ी मैं एक हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि हम सब इस देश के नागरिक हैं, हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के कानून को मानना है और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी, हमें सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए और हमें एक कतार पर आना चाहिए। मैं बहुत मतलब जो है लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप आओ, एक बार मिल कर के हम सब इस देश का उद्धार करें और ये आपसी लड़ाई झगड़ा सब बंद करें, सब कानून माने, सब संविधान माने, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, जो कानून निर्णय लेगा उस कानून को हमें मानना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे दोहरा रही हूँ जो कि मैंने आपसे पहले पूछा। मौलाना मदनी ने कहा कि ये देश हमारा भी है। सभी बोलते हैं सभी का देश है, किसी ने नहीं कहा कि ये हमारा है या तुम्हारा है। मौलाना मदनी कहते हैं कि जिसे हम पसंद नहीं है वो देश छोड़ के चले जाएं। आखिरकार इस तरीके की बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बयान का खंडन करता हूं क्योंकि ये देश सभी का है और उस देश को छोड़ने का अधिकार ना कि मौलाना मदनी साहब उस पर फतवा निकालेंगे। ये तो देश का कानून है और देश में हम भी रहते हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो हमें तो कोई बीजेपी से आपत्ति नहीं हुई, ना हमें देश के प्रधानमंत्री से कोई आपत्ति हुई, ना हमें होम मिनिस्टर से कोई आपत्ति हुई, ना हमें बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने मतलब वो अल्लाह नहीं पहुंचाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब बातें छोड़ के कानून की, सरकार की बातें माने और आपस में भाईचारा बनाएं। जब कांग्रेस थी जब किसी को आपत्ति नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो आज सबको आपत्ति हो रही है, क्यों? और हमारी भोली भाली जनता, ये मुस्लिम समाज, हमारे जो है मुस्लिम समाज के लोग कुछ अनपढ़ हैं, पढ़े हुए लिखे ज़्यादा नहीं है, तो इनकी जो है आज मतलब जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। भीड़ दिखाने को तो मैं भी 2 लाख की भीड़ दिखा सकता हूँ, 5 लाख की भीड़ दिखा सकता हूँ। उस भीड़ में मैं प्रस्ताव पारित करता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और नरेंद्र मोदी जी का जो संविधान है, जो हिंदुस्तान का संविधान है, मैं उस संविधान को पास करता हूँ और उस संविधान के तहत हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमारा हक है इस भारत पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर, इस देश के होम मिनिस्टर पर हमारा अधिकार है। हम उनसे जो काम लेंगे उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम सब मिल कर के भीड़ जुटाने से खाली और फतवे पढ़ने से काम नहीं होता। देश को बांटने की ज़रूरत नहीं है, देश को जोड़ने की ज़रूरत है। आप आओ, हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को जोड़ेंगे, देश को आगे पहुंचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।